जहाँ मेरा है तहाँ बंधन है, जहाँ मेरा है तहाँ तुम्हारी ममता है। तुम भी अर्जुन है, कृष्ण के पास आया है, तुम्हारे से भी लड़ाई कराएगा भगवान, तुम थोड़ी छूट जाएगा। मैं और मेरा, ये अपने वाला और मैं, इसकी लड़ाई अंदर लगती है। जहाँ मेरा है, जहाँ मैं है, तहाँ शीश काटेगा तुम्हारा भगवान। जब तुम आत्मा ही आत्मा देखेगा तो उधर मेरा और तेरा कहां से है। अर्जुन को भी मोह था, तभी उसको ज्ञान ये दे रहा है। तुम्हारे को भी मोह है, मेरा मेरा जब करेगा तो भगवान बोलेगा तो मेरा काय के लिए करता है। समता भाव में आ जाओ, सबको एक समान देखो, सबको एक ही आत्मा देखो। जहां जहां तुम्हारी वासना होगी, मोह होगा, वो काटेगा, तुम्हारा शीश काटेगा वासना का। और जहां जहां तुम्हारा द्वेष होगा, उधर तुमको प्रेम कराएगा, बोलेगा दूसरा गाल भी देखे आओ उसको, ऐसा भी कराएगा, कभी निम्रता भी कराएगा। और जहां तुम बहुत वीक हो जाएगा और बहुत इशराफ होकर सब कुछ छोड़ के बैठ जाएगा, तो बोलेगा अभी लड़ाई भी करो, अभी उसी से मांग के भी आओ। सब कुछ करा सकता है। और जिसके अंदर कोई फल की इच्छा अहंकार नहीं है, वो भगवत आज्ञा अनुसार सब कुछ करता है, उसी को पाप पुण्य नहीं लगता। जैसा गुरु कराए, भगवान कराए, ऐसा करने में हमको पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी इच्छा कुछ नहीं है, हम खाली है। हम गुरु को खाली होके दिखाए, मेरे को इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, वासना भी नहीं है, मोह भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो गुरु कर्म कराए वो हम करेगा। वो परीक्षा लेने के लिए सब कुछ कर्म तुम्हारे से कराएगा, तो कहाँ कहाँ तुम्हारी बाकी रग जो है वो उसमें वीकनेस है, तो गुरु ने इसकी वीकनेस पकड़ के उसको मार दे रहा है। भाई तुम काय के लिए लड़ाई नहीं करता। मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष कर्म करते हैं, कर्म के समय एक मिनट भी ये शरीर नहीं छूट सकता है, रह सकता है। इसके लिए बोल रहे हैं दोनों मार्गों में कर्म को स्वरूप से त्याग करने का जरूर नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से अगर क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता भाई हमने कर्म नहीं किया तो मैं नए कर्मी नहीं हो गया, क्योंकि बाहर से कर्म नहीं किया, मन से तो किया। मन में अगर इच्छा वासना है, कर्म का भाव है, तो मैंने किया। मन में अगर याद है कि मैं हूं तो सब कर्म मेरे खाते हैं। तो चाहे शरीर से तुमने नहीं भी किया तो भी तुमको खाली ये पता है ना, मैं मिस्टर सो एंड सो हूं, तो तुमने सब कर्म करेगा अंदर ही अंदर। मैं जीव हूं तो जगत तुम्हारे भीतर है और कर्ता भाव भी है, चाहे बाहर से नहीं करो तो मन करेगा। मन का कर्म भी खाते में आता है। इसके लिए बोलते हैं स्वरूप से कर्म को त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, और कर्म नहीं करने से भी तुम नए कर्मी नहीं होएगा। भगवत साक्षात्कार नहीं, कर्म नहीं करेगा तो भगवत तुमको मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान का साक्षात्कार भी कर्म छोड़ने से नहीं होएगा। कितना भी तुम कर्म छोड़ो, लेकिन जब तक मन से अभिमान नहीं गया कर्तापने का कि मैं करता नहीं हूं, अंदर में अभिमान है, तो तुम्हारा कर्म खाते में आएगा। अभिमान से जो रहता है, ईगो लेस है, वो एक्शन लेस है। जब तुम्हारे अंदर कोई ईगो ही नहीं है, तभी तुम एक्शन लेस अवस्था को पहुंच सकते हैं, निष्कर्म को पहुंच सकता है। जो ईगो भरा पड़ा है कि मैं हूं, तो तुम्हारे से कर्म होता ही रहेगा, चाहे शरीर से चाहे मन से। कितना भी तुम बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो भूख लगेगी तो जाएगा भिक्षा पहनने के लिए, मांगने के लिए, ये भी कर्म है। बाथरूम में जाना भी कर्म है, आंख चीमना भी कर्म है, हाथ चलाना भी कर्म है, टांगे चलाना भी कर्म है। सब तुम कर्म ही कर रहे हो। मन का कर्म, शरीर का कर्म, सब तुम्हारे खाते आ रहा है, क्योंकि तुम है, ईगो है। तो ज्ञान से ईगो जाता है और निष्काम से तुम्हारा निष्कर्म हो जाता है, एक्शन लेस हो जाता है। तुम मैं नहीं करता हूँ, ये इंद्रियां अपनी विषय में वर्त रही है, ऐसा सोचने से तुम नए कर्मी हो सकता है। बाकी कर्म छोड़ने से तुम भगवत प्राप्ति को नहीं पहुंचेगा, भगवान नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि कर्म नहीं करता। कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक सेकंड भी कोई कर्म के सिवाय माया के वश में है, अहंकार में है, तुम जीव है, तो तुम्हारे से कर्म जरूर होगा। प्रारब्ध भी तुमको कराएगी जबरदस्ती, लेके जाएगी उधर। ये प्रारब्ध ऐसी है, तुम बोलेगा मैं नहीं करूंगा ना, प्रारब्ध तुमको लेके जाएगी। ये सब बातें तुमको कर्म कराएगी। इसके लिए जीव जो है वो परवश होके कर्म जरूर करेगा, क्योंकि संस्कार, स्वभाव, इच्छा, वासना
अंदर कर्ता भाव का ये स्वभाव, मैं करूंगा, तो ये तुम्हारे को जरूर कराएगा। परवश होके भी प्रकृति से तुम्हारा कर्म होएगा, एक मिनट भी तुम रह नहीं सकता है। इसके लिए कर्म से तुम छूटने की कोशिश नहीं करो, भागने की कोशिश नहीं करो, कर्म तो तुम्हारे से होता ही रहेगा।